नमस्कार दोस्तों, बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना आपको मैं आज के क्लास में सिखाने वाला हूं। दोस्तों आज के क्लास को आप लास्ट तक देखेंगे और बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखेंगे। आइए दोस्तों आज की क्लास को बिना किसी देरी करते हुए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों आपको मैं यहाँ पे देखिए इंग्लिश के शब्द है, नाम है, आपको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करना जो है ना अनुवाद करना सिखाने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पे देखिए के है तो के से क, यू से छोटा ऊ की मात्रा, म है तो एम से म, ए से आ की मात्रा, आर से र, कुमार। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखिए भी से व, आई से छोटी ई की मात्रा, एस एच से श। ठीक है, उसके बाद से दोस्तों डब्ल्यू ए से वा, उसके बाद से एस से स, विश्वास। ठीक है, एन ए से न, जी ए से ग, आर से र, नगर, यू से उ, और दोस्तों डबल टी है तो यहाँ पे एक आधा त और एक पूरा त यानी टी ए से पूरा त, आर से र, उत्तर, एस एच ए से सा। ठीक है, कौन सा सा? ये वाला सा, और एन यू से नू, सानू। ठीक है, एस यू से सु, आर ई से रे, और एस एच से श, सुरेश, आर यू से रू, पी ई से पे, और एस एच से स, रुपेश, आर ए यू से रौ, एन ए से न, आ के से क, रौनक। ठीक है दोस्तों, रौनक, आर ए यू से रौ, एन ए से न, के से क, एस ए यू से सौ, जी ए से गा, आ टी से त, सौगात। देखिए एस ए यू से सौ, जी ए से गा, आ टी से त, सौगात। उसके बाद से यहाँ पे देखिए आर ए से रा, एम यू से मु, रामू। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों, पी ए से प, और डबल पी है तो समझ जाइएगा एक आधा प और एक पूरा प। उसके बाद से यू है तो ऊ की मात्रा, पप्पू, पप्पू, एस यू से सु, और के एच से ख, डी ई से दे, आ भी से व, सुखदेव, एस ए एन से सन। ठीक है, एस ए एन से सन, आ जे यू से जू, संजू, आर यू से रू, आ पी ए से पा, रूपा। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखिए डी यू से दू, आर से र, ठीक है, जी ई से गे, और एस एच से श, दुर्गेश। क्या पढ़ेंगे? दुर्गेश, एस ए एम से शम, बी एच यू से भू, शंभू, आर ए से रा, एच यू से हु, एल से ल, राहुल, आर ए से रा, जे यू से जू, राजू, पी यू से पू। ठीक है, बड़ा ऊ की मात्रा यहाँ पे होगा। देखिए बड़ा ऊ की मात्रा के लिए यू भी लिखते हैं, डबल ओ भी लिखते हैं उच्चारण के हिसाब से। जब पूरन, पूरन तो बड़ा ऊ क्या उच्चारण आएगा खींच करके, तो यहाँ पे हम लोग पू, आर ए से र, और एन से न, पूरन, डी यू से दू, उसके बाद से आर से जो होता है रिफ की मात्रा, उसके बाद से ए से आ की मात्रा, दुर्गा। नहीं समझे? देखिए डी यू से दू हो गया, उसके बाद से ये र है यानी आर जो है ना, आर के बाद अगर पूरा ए रहता तो हम लोग ये वाला र लिखते पूरा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए एक जो है ना आर है और दोस्तों इसके बगल में ए नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे जो है ना क्या लिखेंगे? ग पे रेफ की मात्रा यानी इसको भी हम लोग र बोलते हैं। ठीक है, उच्चारण करते हैं र, उसके बाद से जी ए से गा, दुर्गा हो गया। ठीक है, दुर्गा। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे आगे बढ़िए, आर यू है तो आर यू से लिखेंगे आप लोग रू, उसके बाद से स है यानी एस है तो एस से केवल आधा स होगा तो यहाँ पे आधा स लिख देंगे। उसके बाद से टी ए है तो पूरा त,
उसके बाद से एम है तो एम से म, रुस्तम हो गया। एम यू से मु, के ई से के और एस एच से श, मुकेश। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखिए एस यू से सु, एल से ल। ठीक है, उसके बाद से टी ए से ता, एन से न, सुल्तान। डी यू से दू, उसके बाद से एस है तो आधा स और टी से त, दुष्ट। दुष्ट टी से त होगा यहाँ पे, टी से ट। ठीक है, दुष्ट। उसके बाद से ए एन से अंग, के ई से के, उसके बाद से एस एच से श, अंकेश। चलिए आगे बढ़िए दोस्तों। उसके बाद से यहाँ पे देखिए टी यू से तू, एफ ए आई से फै, एल से ल, तूफैल। एस ए एन से सन, टी ओ से तो और एस एच से पेट काटवा स, संतोष। के ए से क, पी डबल ओ से पू, आर से र, कपूर। डी ई से दे। ठीक है, डी ई से दे और भी आई से वी, देवी। ए एन से अन, जे ए से ज, एल आई से ली, अंजलि। पी ए से प, भी या डब्ल्यू ए से व भी होता है। देखिए डब्ल्यू ए से व या भी ए से व, तो यहाँ पे व लिखेंगे, एन से न, पवन। ठीक है, के ओ से को, एम ए से म, एल से ल, कोमल। सी एच ए एन से चन, डी ए से द, एन से न, चंदन। आर ए से रा और जे ए से जा, राजा। आर ए से रा, एन आई से नी, रानी। ठीक है, आगे बढ़िए। एस ओ से सो, एन ए से ना, एल आई से ली, सोनाली। के ए से क, भी आई से वी और टी ए से ता, कविता। आर ए से रा, जे ई से जे और एस एच से श, राजेश। आर ए से रा और डी एच से ध और ई से ए की मात्रा, राधे। के आर आई से क्री, एस एच से आधा स पेट काटवा स, एन ए से ना, कृष्णा। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने दोस्तों आज के क्लास के माध्यम से, आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को इंग्लिश के शब्दों को, इंग्लिश के नामों को जो होता है ना, बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल शुरुआत से आपको जो है ना कैसे इंग्लिश से हिंदी में करना होता है ये सिखाया मैंने। दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको एक बात और समझा दूं कि दोस्तों देखिए ये आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, ये छोटी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा के लिए आई लिखते हैं। उसके बाद से बड़ी ई की मात्रा है, ये बड़ी ई की मात्रा के लिए आई और डबल ई दोनों लिखते हैं। उसके बाद से ये आपका छोटा ऊ की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा के लिए केवल यू लिखते हैं। उसके बाद से ये आपका बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ और यू दोनों लिखते हैं उच्चारण के हिसाब से, जैसे मैंने उसमें बताया आपको। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखिए आपका ए की मात्रा है, ए की मात्रा के लिए आपको ई लिखना होता है। आई की मात्रा है, ये आई की मात्रा के लिए दोस्तों आपको ए आई लिखना होता है। ये आपका ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा के लिए ओ लिखना होता है। ये आपका दोस्तों औ की मात्रा होता है, औ की मात्रा के लिए ए और यू लिखना होता है। ये आपका अंग की मात्रा है, अंग की मात्रा के लिए ए एन लिखना होता है और ए एम भी लिखना होता है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए अह की मात्रा के लिए आपको यानी दो विसर्ग जो होता है उसके लिए आपको ए और एच लिखना होता है। तो दोस्तों बस आपको यही मात्रा को ध्यान में रखना होता है और इंग्लिश से हिंदी में या दोस्तों हिंदी से इंग्लिश में ऐसे आप लोग यानी कि शब्दों को कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आप लोग एक दूसरे से चैटिंग करेंगे, एक दूसरे से व्हाट्सएप पे जो है ना बात कर पाएंगे। तो दोस्तों मैंने इस क्लास में आपको बहुत सारे इंग्लिश के नाम को, शब्दों को जो है ना हिंदी में कैसे लिखना होता है, कैसे करना होता है आपको सिखाया। दोस्तों आज की ये वीडियो, आज की ये क्लास आप सभी को कैसे लगा हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे। और दोस्तों आपको इसी प्रकार से और भी वीडियो चाहिए तो हमारे हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें
यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि मैं जब भी क्लास करा करके अपलोड करूँगा तो आपके पास मेरा क्लास का नोटिफिकेशन समय से मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों 2-3 अक्षर के शब्द है इंग्लिश में, ठीक है, कैसे लिखेंगे, यानी हिंदी में है, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, बहुत आसान है। देखिए जब दोस्तों 2 अक्षर के शब्द रहता है तो हम लोग पहले वाले अक्षर के साथ में ए का प्रयोग कर देते हैं और दूसरे वाले अक्षर के साथ में ए का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने बताया आपको 2 अक्षर के शब्द रहे तो पहले अक्षर में ए लगाइएगा और दूसरे अक्षर में ए नहीं लिखिएगा, जो अक्षर रहेगा वो इंग्लिश लिख दीजिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क है आ ल है तो यहाँ पे के लिखेंगे और ए लिखेंगे, और दोस्तों दूसरा अक्षर ल है तो ए लिख देंगे कल। जैसे रब है तो आर ए से र आ बी से ब, रब। अब यहाँ जैसे मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे अब है, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे इसको क्यों नहीं शुरुआत में बताया। दोस्तों एक बात और ध्यान रखिएगा कि अ से अह तक जितना स्वर अक्षर होता है ना वो साउंड होता है, ध्वनि होता है, ठीक है, तो उसमें जो है ना क्या होता है कि अ का ध्वनि नहीं होता है। जैसे क से ज्ञ तक अक्षर होता है वे सारे अक्षरों में अ का ध्वनि होता है, ठीक है, लेकिन दोस्तों इसमें जो है ना हम लोग जो इंग्लिश रहता है वही लिखते हैं। जैसे ए से अ, ठीक है, उसके बाद से बी से ब, अब हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। जैसे मान लीजिए यहाँ पे रहेगा आपका ई, उसके बाद से दोस्तों ल, ठीक है, इल, तो ई से ई आ एल से ल, इल, ई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मग है तो एम ए से म आ जी से ग, यानी दोस्तों मैंने क्या बताया 2 अक्षर के शब्द रहे तो पहले अक्षर के साथ में ए का प्रयोग और दूसरे अक्षर के लास्ट वाले अक्षर में ए नहीं लिखेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 अक्षर के शब्द है तो यहाँ पे वही रूल होता है कि पहले अक्षर के साथ में ए लिख दे और दूसरे अक्षर के साथ में ए का प्रयोग कर दें, और दोस्तों तीसरा अक्षर जो लास्ट वाला अक्षर होता है नाम में उसमें हम लोग ये नहीं लिखेंगे। जैसे कमल है तो के ए से क, एम ए से म, एल से ल, हो गया कि नहीं। देखिए यहाँ पे क है तो के ए से क लिखेंगे, म दूसरा अक्षर है तो एल ए से ल लिखेंगे, ल तीसरा है तो इसमें नहीं लिखेंगे ए, एल से ल, के ए एम ए एल, ठीक है। यहाँ पे देखिए के ए से क, एम ए से म, एल से ल, कमल। शहद है तो स जो है देखिए यहाँ पे स पहला अक्षर है तो एस एच ए लिख दीजिए, आ ह है तो एच ए से ह, आ द लास्ट वाला है तो डी लिख दीजिए, इसमें ए नहीं लगाइएगा। रहम है उसी तरह से लिखेंगे आर ए से र, आ ह है दूसरा अक्षर तो एच ए से ह, आ म तीसरा अक्षर है लास्ट वाला तो एम से म, रहम। बगल है तो बी ए से ब, जी ए से ग, एल से ल, बगल, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग लिखते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारा शब्द है, परत है, नहर है, पहल है, चहल है, सरद है, जन, सज, रच, चल, नल, ये सारे शब्दों को आप खुद से लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए। क्या तो दोस्तों आज की इस क्लास को, आज की इस वीडियो को मैं यहीं पिंड करता हूँ। यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, सीखने के लिए आपको मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आप लोग यहाँ तक क्लास को देखें। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पे देखिए इस क्लास में HW दे दिया, यानी होमवर्क के तौर पे ये आपका हो गया। आप लोग ये सारे शब्दों को कमेंट में लिख करके बताएंगे इसका इंग्लिश। तो आपको समझ आया कि नहीं दोस्तों, समझ में आ गया होगा। बस आपको समझना क्या है कि बिना मात्रा के 2 अक्षर वाला शब्द रहे तो एक अक्षर के साथ में जो शुरुआत वाला अक्षर रहेगा 2 अक्षर का, तो पहले वाले अक्षर में ए का प्रयोग करेंगे इंग्लिश लिख करके। उसके बाद से अगर 3 अक्षर के शब्द आता है तो आप देखेंगे कि पहले अक्षर में अ आ ना रहे, अगर क ख रहता है, क से घ तक अक्षर रहता है उसमें, तो आप जो है ना उस अक्षर के साथ में ए का प्रयोग और दूसरे अक्षर के साथ में ए का प्रयोग और तीसरे वाले अक्षर रहेगा तो उसमें ए का प्रयोग नहीं करेंगे, सही होगा। तो होमवर्क के तौर पे मैंने आपको ये होमवर्क दे दिया, आप लोग कमेंट में लिख करके बताइएगा। तो दोस्तों आज की ये क्लास, आज की ये वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। और दोस्तों आपको इसी तरह से और भी वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल हिंदी इंग्लिश कैसे सीखे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करके रखेंगे, ताकि मैं जब भी क्लास करा करके अपलोड करूंगा तो आपके पास क्लास का नोटिफिकेशन समय से मिलेगा और आप घर बैठे बिल्कुल फ्री में इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखते रहेंगे। चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को, आज की इस वीडियो को यहीं पिन करते हैं। यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, सीखने के लिए आपको मैं तहे दिल से फिर से शुक्रिया, शुभकामनाएं, प्यार मोहब्बत इतना बनाए रखने के लिए तहे दिल से फिर से शुक्रिया, शुभकामनाएं करता